पाली शहर के स्थान बजरंगबाड़ी से हैदर कॉलोनी आने वाले आम रास्ते बाढ़नी नदी के पास दिनांक 20 जून 2024 को गाय के सिर व अन्य अवशेष सार्वजनिक स्थल पर पड़े होने की सूचना पर विवाद उत्पन्न हुआ था और जिस विवाद के चलते पुलिस द्वारा उन अवशेषों को सार्वजनिक जगह पर डालने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ही लाठीचार्ज कर दिया और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आज तक कोई कठोर या ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हिंदू समाज आहत हुआ है। बाड़ी नदी में जैसे आम रास्ते पर जहां रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, वहां सार्वजनिक स्थान पर पशुओं के सिर के कंकाल व अन्य अवशेष डालने से सर्व हिंदू समाज पाली के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर पशुओं के कंकाल व अवशेष मिलना हिंदू समाज की आस्था व भावना के विरुद्ध है। इस घटना के संबंध में निर्णय बिंटू जांच योग्य है। आज हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन सौंप मौके पर मिले पशु अवशेषों की शीघ्र जांच करवाने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम मान सिंह विष्णु है और जो पाली के अंदर जितनी बार भी ज्ञापन दिया गया उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अभी 3 दिन का और आश्वासन दिया गया है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा जरूर है और गाड़ी बरामद कर ली गई है और किसी अगर यहाँ पे कोई दूसरे की अगर कोई मामला होता है तो गाड़ी के पीछे आरोपी को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस जाती और उसको पकड़ के ले आती और इसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। 3 दिन के बाद में अगर इस बात पर कोई हल नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे पाली शहर के अंदर। उसकी जवाबदारी समस्त पुलिस प्रशासन की होगी। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम श्याम शर्मा है और आए दिन गौ माता पर जिस तरीके का जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी नया मामला हुआ कमला नगर के अंदर, लेकिन उसका भी कोई लेना देना नहीं है। फाइलें दबी गई है। जैसे हमारे मानसा ने बताया कि गाड़ी को भी चोरी की बता दी। आखिर वो मुलजिम गया तो गया कहाँ? बड़े बड़े पैसे वालों के घर में चोरियां होती है, कुछ कांड होता है तो पुलिस प्रशासन होगा या कोई भी पर्सन आता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब भी हमारी गौ माता पर अत्याचार हुआ है तो उसको इग्नोर क्यों किया जाता है? ये हमने लास्ट ज्ञापन दिया है सर को। अगर इस पर अगर अच्छी कार्रवाई होती है तो ठीक, हम सभी को मंजूर है। अगर नहीं होती है तो 3-4 दिन बाद में पूरे पाली शहर में उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी गौ माता के लिए हम जीते और मरते हैं। हमारी गौ माता हमारे लिए सब कुछ है। अगर 5-6 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो हमारा पूरा जितने भी सर्व समाज वाले हैं गौ माता के लिए पाली शहर के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे। उसके जिम्मेदार हम स्वयं नहीं रहेंगे। जय श्री राम। जयपुर मारवा पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन मेहसाणा तक किए जाने का प्रस्ताव पास होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर देखी जा रही है। मारवा जंक्शन श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी। मारवा जंक्शन के महाप्रबंधक के दौरे के बाद निरीक्षण के बाद उक्त फैसला लिया गया। कोरोना से 5 वर्ष बाद क्षेत्रीय वासियों को यह सौगात मिली है। मुंबई के हेडक्वार्टर चर्चगेट से 30 जून को जारी हुआ प्रपोजल 11 जून 2025 को हुआ था। महाप्रबंधक का मारवा जंक्शन में दौरे पर जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा 151 किलो के पुष्पहार व बैंड बाजू से स्वागत किया गया था। मौके पर खड़ी जयपुर मारवाड़ पैसेंजर को मुख्य प्रबंधक देवेंद्र सिंह मीणा ने महाप्रबंधक का ध्यान आकर्षित कर इस रेलगाड़ी को विस्तारित किए जाने की मांग की थी। इसके बाद महाप्रबंधक द्वारा तुरंत निरीक्षण टिप्पणी कर इस रेलगाड़ी के विस्तार के निर्देश दिए गए थे। बहुत ही एक ऐसा अहम दिन जिसकी खुशखबरी हमें मिली, हम बहुत खुश हुए हैं। जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। 2020 में कोरोना के समय जिस तरीके से जयपुर अहमदाबाद जाने वाली पैसेंजर जो ट्रेन थी उसको कोरोना में बंद कर दिया गया था और ये ट्रेन अभी तक 5 साल से बंद है। निश्चित रूप से बता दूं, ये ट्रेन सिर्फ जयपुर से मारवाड़ स्टेशन तक संचालित हो रही है। हम लगातार 5 वर्षों से रेल मंत्री जी श्री अश्विनी जी वैष्णव जी से और उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अमिताभ जी से, जो हमारे डीआरएम साहब है अजमेर मंडल डीआरएम साहब हैं राजू भूतड़ा जी, लगातार हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इस ट्रेन को बढ़ाया जाए। अब चूंकि आज खुशखबरी मिली है कि ये ट्रेन अब जल्द ही मारवाड़ जंक्शन से मेहसाणा तक बढ़ाई गई है। अब इस ट्रेन का जो नाम दिया जा रहा है वो जयपुर से वाया मारवाड़ जंक्शन होकर मेहसाणा तक। तो मैं रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, अमिताभ जी उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जी और राजू जी भूतड़ा जी अजमेर मंडल रेल प्रबंधक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप की लंबे समय से की जा रही मांग के बाद इसको पूरा किया, इस गाड़ी का विस्तार किया। अब जो आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के रेल यात्री है उनको इसका लाभ अब पूरी तरह से मिल सकेगा। पुनः सभी का बहुत बहुत और जितने जनप्रतिनिधि है उनका भी धन्यवाद और जो मीडिया जिसने जिस तरीके से इसको लिखकर जो प्रयास किया आगे बढ़ाने के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह मीणा, मारवाड़ जंक्शन।
मैं देवेंद्र सिंह मीना जैसे कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप मार्गदर्शन, और आप देख रहे हैं कि आज 11 अप्रैल 2025 का दिन है और मार्गदर्शन रेलवे स्टेशन पर आप इस समय ये गाड़ी जो खड़ी है ये मारवाड़ व्यक्ति के नाम से अभी संचालित हो रही है। और यही रेलगाड़ी एक समय था जब ये रेलगाड़ी अजमेर अहमदाबाद पैसेंजर के नाम से संचालित होती थी, परंतु चूँकि कोरोना के बाद से लेकर अब तक इस रेलगाड़ी को अब जयपुर अजमेर और मारवाड़ जंक्शन तक कर दिया गया है। और अब ये गाड़ी मारवाड़ जंक्शन आकर वापस रिटर्न हो जाती है जयपुर, मारवाड़ जयपुर निकली जाती है और अभी चलने की तैयारी है। मैं रेल मंत्री जी से अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करना चाहूँगा, और जो अमिताभ जी सर हैं जो NWR के हमारे GM साहब है जो कुछ दिनों बाद मारवाड़ जंक्शन आने वाले हैं, उससे भी मेरा निवेदन रहेगा, हम ज्ञापन देंगे इस रेलगाड़ी को जो 2020 से बंद की गई थी, इस रेलगाड़ी को जयपुर से सीधा साबरमती भी किया जाए, क्योंकि मात्र 24 घंटे में एक पैसेंजर ट्रेन जो कि जोधपुर से साबरमती की ओर जो जोधपुर DMU जा रहा है वही संचालित है, जबकि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको कम किराए में सुलभ यात्रा चाहिए, तो इस रेलगाड़ी को जयपुर अजमेर मारवाड़ जंक्शन होते हुए सीधा इसको साबरमती अहमदाबाद तक किया जाए। देवेंद्र सिंह मीना, मारवाड़ जंक्शन। 23 जुलाई 2025 को 6 राज NCC कमान अधिकारी जेम्स R दत्ता रॉय के सानिध्य में भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। DPM कॉलेज सरसेना के प्रधानाचार्य दिनेश अग्रवाल ने बताया कि 23 जुलाई को DPM कॉलेज में NCC भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। इच्छुक विद्यार्थी है इसमें भाग ले सकते हैं। भर्ती के दौरान 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता एवं अंत में लिखित परीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद NCC कमान अधिकारी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही NCC में नियुक्त किए जाएंगे। DPM कॉलेज की संस्था प्रधान प्रेमलता ने बताया कि NCC सर्टिफिकेट से छात्रों को सरकारी कई नौकरियों में फायदा मिलता है। ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से होगी। सरसेना बैच में NCC 6 राज की भर्ती कर्नल जेम्स R दत्ता रॉय के निर्देशन में की जाएगी 23 जुलाई 2025 को। भर्ती में पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता रखी जाएगी। भर्ती नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की होगी, जिसमें दौड़, शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि भारतवर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत में वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हुई है, लेकिन जनसंख्या आधार बहुत बड़ा होने के कारण चुनौतियां बरकरार हैं। अधिक जनसंख्या से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है। संसाधनों की कमी के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना कठिन है। बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, झुग्गी व बस्तियों का विस्तार, यातायात असुविधाएं और सामाजिक व आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं। हमें बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए। परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और गर्भ निरोधक उपायों का विस्तार करना चाहिए। डॉक्टर श्वेता सिंह ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम युवाओं को एक निष्पक्ष एवं आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। हमें लैंगिक समानता, शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और महिला शिशु मृत्यु दर जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत आज विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या में। यहाँ पर विश्व की कुल जमीन का 2.4% हिस्सा है, जबकि जनसंख्या लगभग विश्व की 18% है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है। बढ़ती हुई जनसंख्या से तमाम जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। शहरों में झुग्गी झोंपड़ियाँ या बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्या, इन तमाम समस्याओं से देश को जूझना पड़ता है। इसलिए हमें जन जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या दर कम करनी चाहिए। हालांकि भारत में जनसंख्या दर कम हुई भी है, लेकिन जनसंख्या का आकार आधा इतना बड़ा है कि उसमें अभी भी और चुनौतियाँ शामिल हैं। इसलिए परिवार नियोजन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा करके महिला पुरुष का जो जेंडर डिफरेंस हमारे माइंड में रहता है उसको इक्वलिटी की तरफ ला करके मात्र शिशु दर को कम करके
और कुल मिला के महिलाओं को सशक्त बना करके, युवाओं को सशक्त बना करके हम इस जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमें जन जागरूकता जनसंख्या के प्रति बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड में स्थित गांव निवाड़ा एवं बिजवारी विद्यालयों में इंडियन ऑयल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसके गौतम, स्टेशन प्रभारी उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन भरतपुर एवं विशिष्ट अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाड़ा के प्रधानाचार्य रहे। एसके गौतम ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चल रहा है। इस अभियान के दौरान लगातार अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गांव निवाड़ा एवं बिजवारी विद्यालयों में कई प्रतियोगिताएं भी की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी दौरान विद्यालयों की सफाई में सुधार लाने के लिए स्टील का कूड़ादान पात्र भी भेंट किया गया, जिससे विद्यालयों में साफ सफाई बनी रहे। छात्राओं को सैनिटरी पैड एवं विद्यार्थियों को जूट बैग इत्यादि भी वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान एसके गौतम, स्टेशन प्रभारी शिवराज मीणा, प्रचालन प्रबंधक लियाकत अली खान, पर्यवेक्षक महेश कुमार, विजय सिंह, दीपक निवाड़ा एवं अनेक ग्रामीणजन मौजूद रहे। हमारे इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज हमने एक स्कूल को चुना और जहां पे हमने सैनिटरी पैड और जूट बैग और साफ सफाई का संदेश भी दिया। इस प्रोग्राम में हमारी टीम शामिल थी, सभी लोग शामिल थे, हमारे मेन लाइन के भी और हमारे ऑफिस के भी, और यहाँ पे स्कूल ने भी काफ़ी सहयोग किया। सभी बच्चों को संदेश दिया गया कि स्वच्छता का ध्यान रखें। ये महज एक पखवाड़ा नहीं है, बल्कि 12 महीने मनाने वाला एक स्वच्छता का संदेश है। यही हमारा संदेश है। गोलापार में रेस्टोरेंट की आड़ में होटल संचालन पर कार्रवाई। यहाँ एक रेस्टोरेंट की आड़ में 4 कमरों वाला होटल संचालित किया जा रहा था। लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा इस होटल के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी। बताया जा रहा है कि होटल में बिना किसी लाइसेंस और पंजीकरण के रुकने की व्यवस्था की गई थी, जिससे स्थानीय लोगों में रोष था। पूर्व में भी मिल चुकी थी अनियमितताओं की शिकायतें। सूत्रों के अनुसार इस होटल के संचालन को लेकर पहले भी प्रशासन के पास कई बार शिकायतें पहुंच चुकी थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि होटल में ठहरने वाले लोगों की कोई भी जानकारी थाने में नहीं दी जाती थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे। यही नहीं, रेस्टोरेंट की अनुमति लेकर कमरे किराए पर देना कानून गलत माना जाता है। प्रशासन की टीम ने दस्तावेजों की जांच के दौरान होटल संचालक को वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। अनियमितताएं की पुष्टि होते ही होटल की सील करने के आदेश दिए गए। प्रशासन ने मौके पर ही होटल के 4 कमरे सील कर दिए। कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गोलापार जो विभिन्न होटल है, रेस्टोरेंट, उनके द्वारा कमरे संचालित किए जा रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे इसका आज रैंडमली चेक किया गया। एक जो यहाँ पे होटल है वो बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहा है, जिसमें 5 से 6 कमरे संचालित हो रहे हैं। होटल चलाने संबंधी उस पर कोई अनुमति नहीं है, ना इस पर कोई किसी प्रकार का बिल बुक है, और जो उनका रजिस्टर रिकॉर्ड तैयार किया गया, उनकी कोई भी आईडी का भी रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिसके दृष्टिगत ऐसी अनियमितताएं लगातार संचालित न हो, इसको सील किया गया है और अपने अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निश्चित किया जा रहा है। मारवा जंक्शन के नरसिंहपुरा गांव के आबादी क्षेत्र में 6 महीने पहले बनकर तैयार हुई 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनी उच्च जलाशय टंकी घटिया सामग्री की भेंट चढ़ गई। मात्र टंकी के बने 6 महीने बीते और अनेक जगहों से दरारें आ चुकी, पर कभी भी नीचे गिरकर ये बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय ग्रामीणों में उच्च जलाशय टंकी अधर खड़ी है, एक तरफ झुकती जा रही है और कभी भी नीचे गिर सकती है। गांव में डर भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने जलदाय विभाग एवं उक्त ठेकेदार को अवगत कराया, लेकिन एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से उच्च जलाशय टंकी प्रशासन की उपेक्षा एवं उक्त ठेकेदार की मिलीभगत को दर्शा रहा और कभी भी नीचे गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि टंकी निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इस कारण 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लागत से बनी अनेक जगह दरारें आ चुकी। इस टंकी से अब भी जलापूर्ति की जा रही है, जिससे हादसा होने का भय बना हुआ है। बनी हुई है गांव नरसिंहपुरा की टंकी और जगह जगह से तेड़ आ गई और इसकी तेड़ खा रहा है। टंकी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ठेकेदार 6 महीने हो गया है, बन के 6 महीने हुई है, अभी तक कोई परवाह नहीं कर रहे हैं ठेकेदार की लापरवाही से, और तेड़ खा रही है। 2 पिलर खटने वाली है और गाँव की सुनवाई नहीं हो रही है। बोलो। मैं नरसिंहपुरा का रहवासी हूँ और जहाँ पानी की टैंक बनी है गांव में नरसिंहपुरा में, उसके नीचे दरारें आ चुकी है, वो कभी भी गिर सकता है, उसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। रोड के किनारे पे है, तो उसको मतलब 2 बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, कोई उसकी सुनवाई नहीं है।
कभी भी वो टैंक का बड़ा हादसा हो सकता है उसमें। बोलो। सर ये अपनी टंकी मतलब कितनी दिन से 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से ये टंकी का कोई कार्य हो चुका था। इसके बाद में टंकी मतलब जगह जगह से फट गई है और इसको कोई परवाह नहीं कर रहे। बर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर बर थाना अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन चोरी की गैंग का खुलासा कर 4 दोपहिया वाहन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोर गौतम नायक उम्र 19 वर्ष निवासी बिराटिया कला व नैनाराम नायक उम्र 20 वर्ष निवासी के कॉलोनी बर को गिरफ्तार किया व एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस की टीम में होनाराम कांस्टेबल व मूलचंद कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा और सुभाष कांस्टेबल का तकनीकी सहयोग में विशेष योगदान रहा। वहीं पुलिस का गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व गहनता से अनुसंधान जारी है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाले सबसे बड़े जवाई बांध के सहायक एवं साथ निभाने वाले सेई बांध में पानी की आवक को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट होकर बीते सोमवार शाम को 4:15 बजे खोले गए। टनल के गेट खोलकर सेई बांध का पानी वाया भीमाना, नाना एवं बेड़ा होते हुए नदी के माध्यम से जवाई बांध में अर्पित करने के बाद छठे दिन शनिवार सुबह 8 बजे तक लगातार जवाई के गेज बढ़ोतरी होकर जवाई का गेज 20.70 फीट के साथ 1266.30 MCFT पानी उपलब्ध हो चुका है। जल संसाधन विभाग जवाई नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि सोमवार को सेई बांध में पानी की आवक को देखते हुए भवरायत अधिशासी अभियंता जवाई नहर खंड सुमेरपुर आकांक्षा रावत सहायक अभियंता अभिषेक चरण कनिष्ठ अभियंता एवं चंडीदान चारण संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में बीते सोमवार शाम 4 बजे सेई बांध के गेट खोले गए थे। दरमियान सेई बांध का गेज 5.90 मीटर पहुंचा था। गेट खोलने के बाद शनिवार सुबह 8 बजे 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध का गेज गुरुवार को बजे जवाई बांध का गेज 20.70 फीट के साथ 1266.30 MCFT पानी उपलब्ध है, जो कि 21 फुट के करीब पहुंचने की तैयारी में है। बाद 24 घंटे में जवाई बांध पर 12 mm बरसात दर्ज हुई। पाली जिले में राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल की शुरुआत की गई। पूरे राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज पाली परिसर से किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर एक विशेष वाहन को रवाना किया। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि इस वाहन से प्रशिक्षित चिकित्सक कर्मियों की टीम के साथ ऐसे मरीजों के घर जाकर उन्हें आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी जो गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में आकर इलाज लेने में असमर्थ हैं। राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत पाली जिले से की गई। अन्य जिलों में भी शीघ्र यह सुविधा प्रारंभ की जाएगी। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के जीतड़ा गांव का एक देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति के यहां सर्विस करने वाले युवक के साथ अनहोनी होने का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। खून के रिश्तों को तार-तार करने जैसा यह मामला बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी के लालच में आकर की मर्डर की तैयारी की जा रही है, जिससे पीड़ित युवक का डर एवं खौफ के साए में है। लेकिन प्लानिंग बनाते समय ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने पर मामला गरमाया। स्थानीय सामाजिक संगठनों एवं जीतड़ा ग्राम वासियों ने प्रशासन के आला अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को मामले के संज्ञान में लेने की मांग की ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। पीड़ित शख्स ने खुद का वीडियो बनाकर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी ओर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसे शख्स को मारने की साजिश रची जा रही है। आपसी रिश्तों की कलह की वजह क्या है, इस बात की पुष्टि चैनल नहीं करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में सब बोला जा रहा है कि इसको खाने में जहर देकर मार डालो, बाद में बोल देंगे कि हार्ट अटैक की मौत हो गई। ये ऑडियो वायरल हो रहा है। राम राम सा, मैं भीमाराम देवासी आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मेरी जान को खतरा है। ये खतरा मुझे अपने रिश्तेदारों से ही है। रिश्तेदार मेरे घर वालों को भड़का रहे हैं तथा मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। पिछले साल मैंने इनको वकील के जरिए नोटिस भिजवाया था, अब उन्होंने वापस फील्डिंग लगाना शुरू कर दी है। मैं पुलिस प्रशासन व समाज बंधु व मेरे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि मुझे न्याय दिलाए। कल को मुझे कुछ हो गया तो पूरा जवाबदार मेरे साला का लड़का बुद्धा राम देवासी मल्ली दर्जान का होगा, जिसने
लगातार मेरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे सरुख जैसे परिवार में जहर घोला और मुझे जलाकर मारने की, कभी जहर देकर मारने की कई प्रकार की प्लानिंग करता रहता है, जिसका सबूत मैंने दे दिया है। मैंने इस लोगों की सदा सहायता की है, इनको सर्विस लगाना, इनको मदद करना, हर प्रकार से हेल्प की है, तो इनके मुंह अब खून लग गया तथा प्रॉपर्टी के लिए भरी लालच में आ गए हैं। अब मुझे पूरा ही रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए सभी मेरा साथ दें। आप सबको हाथ जोड़कर अपील है। विश्व शांति एवं आपसी सद्भावना की कामना को लेकर यहां से हरिओम मित्र मंडल के सदस्य शनिवार को सानिराव से परशुराम महादेव पैदल यात्रा संघ शोभा यात्रा के साथ गाजू बाजू व ढोल नगाड़े के बीच हर हर महादेव के जयकारों के साथ ग्रामीण ने रवाना किए। जयकारे लगाते हुए बड़े ही उत्साह के साथ परशुराम महादेव दर्शनार्थ पैदल रवाना हुए। हरिओम मंडल के बैनर तले 32वीं पैदल यात्रा मंडल के अध्यक्ष दुर्गेश हरवाणी के नेतृत्व में गाजू बाजू व ढोल थाली के साथ बस स्टैंड स्थित बाबा रामदेव मंदिर से रवाना होकर गरबा चौक होते हुए गजानन मंदिर, हनुमान चौक स्थित हनुमान मंदिर होते हुए अंबिका मंदिर पहुंची, जहां पहले से ही स्वागत को आतुर गुरु भक्तों सहित मंदिर परिसर के सदस्यों ने पैदल यात्रा संघ के सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया। पैदल यात्रा संघ के सभी सदस्यों का हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष महावीर मेवाड़ा के कुमकुम का तिलक लगाए। सरपंच श्रीमती दाखू देवी ने फूल मालाओं एवं दिनेश रावल के साथ वरिष्ठ पत्रकार नटवर मेवाड़ा ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। 32वीं पैदल यात्रा संघ दुर्गेश हरवाणी के साथ राकेश मेवाड़ा, ईश्वर सिंह, रमेश सिंह, कालूराम दिवसी, शांतिलाल सेन सहित बड़ी संख्या में भक्तगण सम्मानित थे। शनिवार सुबह 9 बजे करीब तकतगढ़ तालाब में एक युवक का शव मिला है। घटना की सनसनी फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य, सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल पद्माराम सहित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकमवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, राम सिंह कबावत सहित नगर पालिका सफाई निरीक्षक मुकेश माली एवं कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर तखतगढ़ राजकीय अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया, जिसकी पहचान महावीर बस्ती निवासी रामाराम गोद पुत्र मानाराम मेघवाल के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई सांकलाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि मेरे भाई रामाराम मेघवाल पर उसकी पत्नी द्वारा दहेज बताने का मामला दर्ज करवा रखा है, जो विचाराधीन है, जिसको लेकर रामाराम हमेशा मानसिक तनाव की स्थिति में होने के कारण तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सानिराव की नेशनल हाईवे दुजाना पुलिया के नीचे सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के एक तरफ सर्विस रोड बंद कर रखा है, उसी दिशा में पुलिया की दूसरी ओर नीचे उतरने के लिए है। लेकिन राजस्थान राज्य परिवहन विभाग के बस चालक सवारियों से भरी रोडवेज बस को नेशनल हाईवे सिंधरू गांव व पुलिस थाना के सामने वाले कट से बस को गलत दिशा में आमजन के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। शनिवार सुबह करीब 11 बजे से रुई डिपो की RJ 24PA 5676 बस चालक सवारियों से भरी बस को नेशनल हाईवे सिंधरू गाँव के कट से सांडेराव तक करीब 4 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे व गलत दिशा में आमजन के जीवन को खतरे में डालकर भगाता रहा, लेकिन प्रशासन के किस अधिकारी या कर्मचारी ने नहीं रोका। एलुमनी मीट का आयोजन श्री हरिदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी पार्क सेवा भरतपुर में बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज डायरेक्टर आलोक कुमार रहे। कार्यक्रम में 150 से अधिक पूर्व छात्रों ने पंजीकरण करवाकर सहभागिता की और वर्तमान विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्मृतियों को साझा किया, अनुभव बांटे और संस्थान के विकास में सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदन से हुई, जिसे पूर्व छात्रा प्रिया और विनय ने प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्रा रुचि बंसल ने दिया। पूर्व छात्रा मंजू कुमारी ने विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके लिए उन्हें संस्था द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ये एक विशेषता है, आपने भरतपुर के इतिहास में लिखा है और ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भरतपुर के इतिहास में PhD की है। एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और SUPW कैंप में जो छात्र छात्राएं विजेता रहे हैं उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पाली में ठोस कचरा टिपर ड्राइवर राकेश पुत्र जागाराम के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा से मारपीट करने पर आज सभी ठोस कचरा त्रिपाठी ड्राइवर संघ ने प्रदर्शन किया एवं आक्रोश जताया एवं शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। नगर निगम में कार्यरत उक्त चालक वार्ड नंबर 25 हैदर कॉलोनी में गाड़ी लेकर गया था। उसके साथ 4-5 लोगों द्वारा गाली गलौज की एवं जाति सूचक शब्दों द्वारा अपमानित किया गया। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा समझाइश कर मामले को शांत करवा दिया गया। उसके बाद आगे वाली गली में पीछे से 4-5 लोग बाइक पर पाइप, सरिया और लाठियां लेकर आए व गाड़ी सहित वापस उसी गली में ले जाकर मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया, जिसका बांगड़ अस्पताल में
उपचार जारी है। इस मामले में निगम द्वारा उचित कार्रवाई करवाने, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मैं गोपाल अदिवाल, कार्रवाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाली नगर निगम। हमारी वाहन चालक, सफाई कर्मचारी वाहन चालक के साथ मारपीट हुई है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जब तक उनकी गिरफ्तार नहीं होगी सफाई कार्य का बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, और क्या मांगे आपकी? बस यही तो मांगे, यही मांगे सर। आरोप प्रशासन से यही मांगे, बस आरोपियों की गिरफ्तारी हो हमारी। मेरा नाम बेराराम है और अम्बेडकर नगर में रहता हूँ सर। और वाहन चालक के साथ में मारपीट हुई है। हमारा स्टाफ भी है सर। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक हम हड़ताल पर रहेंगे और काम पे नहीं करेंगे। और जल्दी की इनको गिरफ्तार करें और पैसे वार्ड के अंदर की सफाई नहीं होगी सर। तो आपकी क्या मांग है? इनको गिरफ्तार करें सर। मारवा जंक्शन सिटी थाना परिसर पर महिला कांस्टेबल ज्योति कंवर का CID-CB में चयन हुआ था। 3 महीने का मारवा जंक्शन थाना में प्रशिक्षण काल पूर्ण होने पर आज थानाधिकारी भारत सिंह रावत एवं समस्त पुलिस जवानों द्वारा ज्योति कंवर को विदाई दी गई। थानाधिकारी द्वारा महिला कांस्टेबल को श्रीफल भेंट कर माला एवं शॉल द्वारा एवं साफा पहनाकर महिला कांस्टेबल का बहुमान उनको विदाई दी। इस मौके पर CID-CB में चयनित महिला कांस्टेबल के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौरतलब रहे कि उक्त महिला कांस्टेबल ज्योति कंवर का CID-CB में चयन हुआ था। 3 महीने का प्रशिक्षण हेतु मारवा जंक्शन थाने में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज थानाधिकारी के नेतृत्व में अग्रिम प्रशिक्षण पुलिस लाइन पाली हेतु प्रस्थान करने पर उनको विदाई दी गई।